नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। भारत 24 पर इस वक्त दहाड़ देख रहे हैं आप। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन 2 दिनों से सारी बहस इसी बात पर हो रही है कि देश का नाम इंडिया भी रहना चाहिए कि भारत ही रहना चाहिए। राष्ट्रपति की तरफ से G20 देशों को इन्विटेशन भेजा गया जिसमें लिखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जिस किसी ने वो पढ़ा, मेरे ख्याल से उसका मन खुश हो गया होगा भारत की इस खनक को सुनकर। पीएम मोदी के आसियान समिट के ऑफिशियल दौरे पर भी इंडिया की जगह भारत लिखा गया। विपक्ष को पहले यह ऐतराज था कि सरकार इसलिए देश का नाम भारत रखना चाहती है क्योंकि उन्होंने अपने अलायंस का नाम, यानी विपक्ष ने अलायंस का नाम INDIA इंडिया रखा है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे देश का नाम तो हमेशा से ही भारत रहा है और इंडिया नाम अंग्रेजों ने रखा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया दैट इज भारत। तो अधीर रंजन चौधरी देखिए क्या कह रहे हैं, दलील लेकर आए हैं कि मोदी सरकार को ब्रिटिश शासन से कोई अगर समस्या है तो उन्हें राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक को गोले से उड़ा देना चाहिए। आज दहाड़ में हम ये बात करेंगे कि क्या देश की पहचान से जुड़े प्रतीकों पर राजनीति करना उचित है, अंग्रेजों के दिए नाम इंडिया को छोड़ने में दिक्कत है, क्या विपक्ष ने इंडिया नाम को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए भारत वर्सेस इंडिया की इस बहस में शिरकत करने के लिए हमारे साथ 2 खास चेहरे इस वक्त मौजूद हैं। एक है शहजाद पूनावाला और दूसरे हैं तहसीन पूनावाला। दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों की विचारधारा एकदम अलहदा है। कोई एक पार्टी को जो बीजेपी की तरफ से बात रखते हैं वो राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर शहजाद पूनावाला है, तहसीन पूनावाला कांग्रेस को तन मन में बसाए हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पहले वार पलटवार देश में हो क्या रहा है जरा देख लीजिए। India, that is Bharat. It is there in the constitution. I would invite everybody to read. प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं। इंग्रेज की गुलामी की चलते बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते कि राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए। वो वाइसरॉय की हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए। गोला दागो और उड़ा दो। आज हम जब बात करते हैं एक देश एक चुनाव की, अरे भाई एक देश एक नाम की क्या प्रॉब्लम है आपको? देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। भारत बोलने व लिखने पर चिढ़ क्या है, दिक्कत क्या है? तो भारत वर्सेस इंडिया की लड़ाई अब बम गोले तक आ गई है। शहजाद, सुना आपने अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों से आपको इतनी दिक्कत है तो राष्ट्रपति भवन छोड़ दीजिए, नॉर्थ साउथ ब्लॉक छोड़ दीजिए, बम गोले से उड़ा दीजिए। देखिए, ये अधीर रंजन चौधरी कह क्या रहे हैं? आज किसने कहा है कि भारत का नाम बदला जा रहा है? ये तो भारत जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये संवैधानिक वैध नाम भारत का ऑलरेडी है, तो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल में लाया जा रहा है। हाँ, पर जो भारत विरोधी है उनको बड़े पेट में दर्द हो रही है, और ये वही लोग हैं जो भारत माता की जय के कल किस प्रकार से विरोध किया गया आराधना मिश्रा के द्वारा, भारत की सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा, भारत की संस्थाओं पर विदेशी धरती पर जाकर कहते हैं कि इन संस्थाओं पर भरोसा नहीं रहा, भारत की जनता को राक्षस भी कह देते हैं, और भारत की संस्कृति अर्थात सनातन संस्कृति को समाप्त करने की भी इनकी मंशा है। तो आज इनको भारत से भी प्रॉब्लम हो रहा है। मैं इनसे केवल 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। अब ये क्या कहेंगे? हो सकता है तहसीन उनके प्रतिनिधि बनकर बैठे हैं तो भारत 24 को इंडिया 24 कहेंगे और कहेंगे अगर इंडिया 24 ना हो तो मैं नहीं आऊँगा। ये शायद हो सकता है भारत भाग्य विधाता हमारे नेशनल एंथम में तो कहेंगे कि इंडिया का विरोधी है। भारत रत्न तो कुछ लोगों ने अपने आप को दे दिया था, शायद हो सकता है कि वो इंडिया रत्न कहलाएगा। हो सकता है कि जो भारत माता की जय के नारे इंडियन आर्मी लगाती है उसको भी चेंज करने का इनका प्लान होगा। तो ये भारत के प्रति इतना विरोध क्यों है? क्योंकि जो भी भारतीयता को दर्शाता है, जो भी भारतीय संस्कृति का परिचायक होता है, उससे मूलभूत तरीके से
कांग्रेस पार्टी हमेशा नफरत ही करती आई। और जहां और मैं तक जवाब दे अंग्रेजों देती का हूं। एक लास्ट बात का, जहां तक अंग्रेजों के चिन्हों को गोले से उड़ाने की बात हो तो मान्यवर अंग्रेजों ने ही कांग्रेस पार्टी को जन्म दिया था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से लेकर उनके कितने ही अध्यक्ष अंग्रेज रहे थे। तो मुझे लगता है गोले कहां पहले चलने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है अधीर रंजन चौधरी जी को सोच समझकर बोलना अधीर जी, चाहिए। ऐसा अपनी कोई तरफ प्रस्ताव कहीं नाम इशारा बदलने तो का नहीं नहीं है कर देश रहे का। हैं, ये आरोप शहजाद ने लगा रहे हैं तहसीन, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको भारत नाम से एलर्जी है? लेकिन वो जवाब आप दे उससे पहले शहजाद पूनावाला, आपको इंडिया से दिक्कत है? कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, क्योंकि भारत और इंडिया दोनों ही संविधानिक नाम है, दोनों ही ऑफिशियल नाम है। Okay. इसीलिए एक सेकंड, हमने तो स्टैंड अप इंडिया भी रखा, डिजिटल इंडिया भी रखा, परंतु खेलो भी जो इंडिया रखा, भारत के विरोधी है वो स्टैंड अप भारत इंडिया माता रखा। की जय बोलने को तैयार नहीं है। Okay, कांग्रेस तहसीन पार्टी पूनावाला। भारत माता का विरोध करती है। भारत माता की जय कहने में दिक्कत हो जाएगी आपको? आराधना रविका जी, अव्वल तो जन्माष्टमी की आपको, सभी व्यूअर्स को, भाजपा के प्रवक्ता को ढेर सारी शुभकामनाएं आज के पावन अवसर पर। और आपके दर्शकों को मैं शुरुआत करूंगा भारत माता की जय कहकर। अब भारत तो मेरे हाथ पे टैटूड है। ये भारत माता की जय का विरोध देशद्रोही करते समय बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं भाजपा के प्रवक्ता से, क्योंकि भारत माता के लिए कभी भी जिन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी वो भाजपा के राजनीतिक पूर्वज थे। कभी भी भारत माता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। यहां तक कि अंग्रेजों को लव लेटर लिखा कि आप गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो मूवमेंट जो था, उसको हम किस तरह से हम उसको खराब कर सकते हैं। तो इनसे तो कोई अपेक्षा है नहीं, इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। जो लोग देश से प्यार कर नहीं सकते वो भारत माता की जय नहीं बोल सकते। सवाल ये है कि इंडिया हो, भारत हो, या आपको देश का नाम, आपको जैसे देश को एड्रेस करना है वो आप कीजिए। जो मणिपुर में महिलाओं को नंग परेड किया गया वो इंडिया की थी, भारत की थी या नहीं थी? जो मणिपुर में कल यूनाइटेड नेशंस ने कहा क्या हो रहा है, सिविल वॉर, वो भारत का, इंडिया का हिस्सा है या नहीं है? जो बेरोजगारी चल रही है इस वक्त हमारे मुल्क में, वो इंडिया के बच्चे या भारत के बच्चे या कहीं और के बच्चे हैं? सवाल ये है कि जिन रेसलर्स को प्रधानमंत्री जी ने कहा था आप मेरे परिवार का सदस्य है, और उनके एक एमपी ने सेक्सुअली मोलेस्ट किया, ऐसा मैंने दिल्ली पुलिस कह दी, वो दिल्ली पुलिस इंडिया की है, भारत की है कि कहीं और की है? सवाल ये है, इश्यू से बात को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि रुबिका जी ये सवाल ना पूछे, इस तरह की डिबेट में ले गए हैं। ये सलाम चेंज ही नहीं कर सकते इंडिया और भारत। नहीं किया है ना, ये डाइवर्ट तो ममता बनर्जी ने किया है, ये डाइवर्ट तो तेजस्वी यादव ने किया है, ये डाइवर्ट तो उद्धव ठाकरे ने किया है, ये डाइवर्ट तो इंडिया ब्लॉक के उन तमाम साथियों ने किया है आपके, जो ये कह रहे हैं कि भारत नाम इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है, केजरीवाल कह रहे हैं क्योंकि इंडिया से डर गए हैं। ये किसी और ने नहीं, ये तो आप ही लोगों की तरफ से कहा गया है ना। बिल्कुल डर गए। मैं आज ही शायद राघव को या किसी को कह रहा था, अगर ये अलायंस का नाम हो जाए इंडिया ऑक्सीजन, तो मोदी जी कहेंगे ऑक्सीजन अब लेना बंद कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। ये डर गए। ये इंडिया अलायंस जब से बना है इतना डरे। शहजाद पूनावाला, एक ही लाइन। शहजाद बहुत अच्छे प्रवक्ता है, सुधांशु जी और शहजाद जी भाजपा के सबसे अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन जितने प्रवक्ता है कल आपके शो पे कह रहे इंडिया नाम विदेशी है। अब शहजाद ने अच्छा कहा कि इंडिया भी भारत का नाम है, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे कि भारत इंडिया नाम को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। इनके जो सारे सपोर्टर्स है, क्रिकेटर्स लेके वगैरह कह रहे इंडिया नाम निकाल दीजिए। मैं जवाब ले लेती हूँ, लेकिन भारत पर आपत्ति तो आप लोगों की तरफ से आई है ना, वरना तो इस पर डिबेट होती नहीं। भारत जोड़ो यात्रा की, भारत, अरे वो तो आपको याद दिलाया गया, आप लोगों को तो ये याद भी नहीं आ रहा था। शहजाद पूनावाला, आप लोग डर गए हैं इंडिया ब्लॉक नाम से, इसीलिए भारत का इस्तेमाल होने लग गया अचानक। चलिए एक मिनट के लिए तहसीन की इन बातों को गंभीरता से लेते, तो क्या अमिताभ बच्चन और सहवाग भी डर गए इंडिया अलायंस के नाम से, इसलिए उन्होंने कल ट्वीट कर दिया या उन्होंने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया और टिप्पणी दी? अच्छा छोड़ दीजिए, ये 1 साल पहले का G20 का लोगो है, जब इनका गठबंधन भी नहीं बना था। रूबिका जी, क्योंकि वो वहां पर बैठे हैं और शायद दिखेगा, इसमें दिख रहा है G20 के नीचे पढ़कर बताइए क्या है, भारत 2023 इंडिया। तो मतलब कि G20 जैसे आयोजनों में भारत जो हमारा अधिकृत नाम है और जिसका पौराणिक एक तत्व है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तत्व है, किस प्रकार से पुराणों में उसका जिक्र है, महाभारत से लेकर रामायण तक सबका जिक्र है उसमें, तो उसको अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अगर हम रीइटरेट कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? और तीसरी बात इन्होंने कहा कि देखिए हम डाइवर्ट कर रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत के 2 से अधिक वीडियो, 3 से अधिक ट्वीट, कांग्रेस पार्टी के 2 से अधिक वीडियो, इस पूरी डिबेट की चर्चा शुरू हुई जयराम रमेश के उस सुबह वाले ट्वीट से, पवन खेड़ा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, इन सभी लोगों ने जो मुद्दे, आप तहसीन पूनावाला बहुत अच्छे प्रवक्ता है, परंतु वो अपने प्रवक्ता है, वो किसी पार्टी के भी नहीं, गठबंधन के भी नहीं, प्रॉब्लम उनकी वही है। तो इसीलिए उन्होंने तो बहुत सारे विषय गिनाए, उनको किसने बोला कि वो विषयों को छोड़कर इस विषय पर चर्चा करें? क्योंकि भारत कोई अनऑफिशियल नेम तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि थर्ड नेम लाया जा रहा है। और एक आखिरी बात देखो रूबिका जी,
कहते कहते तहसीन ने भी अपनी मानसिकता का एक परिचय दे ही दिया। तहसीन ने शो की शुरुआत, अच्छी बात है, जन्माष्टमी की शुभकामनाओं से दी, परंतु देखिए वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दी, जो अगर शुभ मुहूर्त देखा जाए तो अभी तक रिकॉर्ड हो रहा है शो, उसका शुभ मुहूर्त नहीं आया है। और यही मैं कह रहा हूं कि यही परिचायक है। देखिए आप सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं क्यों। इंडिया नाम जो है, मुझे कोई नाम से कोई परहेज नहीं, पर मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताना चाहता हूं। इंडिया नाम इंडिका से आता है, इंडस वैली के डिस्टॉर्शन से, सिंधु घाटी के डिस्टॉर्शन से आता है, जो मेगास्थनीज ने दिया। परंतु भारत का जिक्र कहां का है? विष्णु पुराण में, जहां पर डिस्क्राइब किया गया है कि भारत टेरिटरी कहां की है, कि साउथ ऑफ द हिमालयस है, नॉर्थ ऑफ द ओशन है। उसके बाद भारत का जिक्र कहां है? महाभारत में है, हस्तिनापुर के महाराज के सुपुत्र भरत चक्रवर्ती, मतलब कि शौर्य का परिचय। और भारत का नाम क्या है? प्रभु श्री राम के अनुज भरत, जो खड़ाऊ रखकर वो सिंहासन चलाते हैं, वहां का राज कर्म करते हैं। तो इस प्रकार से चरित्र भी जिस नाम में है वो भारत ही है। और भारत के लिए तो पैरवी पता है कौन कर रहा था? संविधान सभा में तो छोड़ दीजिए, संविधान सभा में तो गोविंद पंत जी ने किया और उसके अलावा कमलापति त्रिपाठी जी ने किया, परंतु इसकी पैरवी 2012 में शांताराम नायक ने की, प्राइवेट मेंबर बिल लाकर। तो क्या वो इंडिया के खिलाफ थे इसलिए ला रहे थे? और मान्यवर एक और बात बता दूं, मुलायम सिंह यादव खुद लाए थे, मुलायम सिंह यादव 2004 में असेंबली में भी लाए थे और मैनिफेस्टो में लाए थे। और आखिरी बात, ये 15 सितंबर 1949 को ये नाम प्रस्तावित किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिसको नेहरू जी ने ओके किया और उसके बाद ये नाम एक्सेप्ट हुआ और उसको डाला गया कि भारत के संविधान में भारत भी होगा, इंडिया भी होगा। अब मुझे बताइए कि नेहरू जी इंडिया के खिलाफ थे क्या? इसीलिए मुझे लगता है कि तहसीन पूनावाला डाइवर्ट जाए जितना भी करे, परंतु उनको मानना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को छेड़कर एक बार दिखा दिया कि वो भारत विरोधी है। लेकिन आज सोनिया गांधी ने भी खत लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो ये पूछ रही हैं कि आप जो एक स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, उस सेशन का एजेंडा क्या होगा? अब हवा में चीजें हैं, आप इंडिया का नाम भारत कर देंगे, कोई कह रहा है एक देश एक चुनाव हो जाएगा, कोई कह रहा है कोई और बिल आप लेकर आ जाएंगे। कोई एजेंडा भी सेट है कि नहीं है? ये क्यों नहीं बताया जा रहा है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, परंतु जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, जो सेशन को बुलाने के बाद स्पीकर साहब की अध्यक्षता में सभी पार्टी के सदस्य उसमें बैठते, जो संसद में बैठते हैं, उनके साथ मिलकर तय होता है। तो मेरा तो कुछ भी इसमें कहना एक प्रकार से उस कमेटी के वर्किंग में हस्तक्षेप होगा। इसलिए ये विशेष प्रिविलेज केवल सांसदों का होता है, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल और कमेटी का होता है कि क्या एजेंडा होगा। तो उसके लिए इंतजार कीजिए, इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है? हम भाई पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने घोषणा की कि ये सेशन होगा, राष्ट्रपति ने सेशन बताया, सबको साथ लेकर। सोनिया गांधी भी तो एक सांसद है ना, वो ये कह रही है कि उनको पता ही नहीं है। वो खत आप देख लीजिए। देखिए, एक सेकंड, मुझे लगता है एजेंडा ही नहीं मालूम है हमको। सोनिया जी क्योंकि बहुत वर्षों से पार्लियामेंट में रही है, कोई भी सेशन बुलाते समय राष्ट्रपति जी और उसकी घोषणा अधिकृत रूप से करते समय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा स्पीकर साहब की अध्यक्षता में बीएसी में होती है कि इस सेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। भाई हम तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं। और दूसरा, इंडिया वर्सेस भारत के इस डिबेट पर आप लोग रोक कब लगाएंगे? सबसे पहले तो रूबिका जी, कण कण और शन शन में बसते हैं भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु। तो अब समय में भी इन्होंने देखो, समय को भी बांट दिया, इंग्लिश समय, हिंदू समय, क्रिश्चियन समय। ये नहीं करना चाहिए। समय तो भगवान का होता है ना, किसी का नहीं होता। उसमें भी ये बांटने की राजनीति थी। इसलिए मैं कहता हूँ बांटो जलाओ पार्टी, बांटो जलाओ पार्टी का नाम इसलिए मैंने रखा है। और बिल्कुल सही, उन्होंने बिल्कुल सही इस संविधान के उन्होंने जो बात की, बिल्कुल सही। इस संविधान को, भारत के इस संविधान को अशुभ कहने वाले कौन थे? इन्हीं के राजनीतिक पूर्वज थे, गोलवलकर जी। इन्होंने कहा कि संविधान भी इंपोर्टेड है और कहा कि भारत का तिरंगा जो मेरे हाथ में, मेरे खून में, ये अशुभ है। ये इन्हीं के फोरफादर्स ने कहा। यहां तक सवाल पार्लियामेंट्री सेशन का है। टू मच डेमोक्रेसी है रूबिका जी, इसलिए टू मच डेमोक्रेसी में आप जैसे जर्नलिस्ट और शहजाद जैसे प्रवक्ता को ये नहीं पता कि पार्लियामेंट सेशन क्यों बुलाया जा रहा है। बस पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया है, क्यों हो रहा है? एक डेमोक्रेसी के अंदर क्या ट्रांसपेरेंसी? स्पेशल सेशन, नॉर्मल सेशन अगर चल रहा है तो ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल उसके बता दे। आपने एक स्पेशल सेशन बुलाया। स्पेशल सेशन की हमेशा कोई वजह होती है। जैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी से कहा था हमें चीन के मामले पर डिस्कशन करना है, जब वॉर चल रहा था। स्पेशल सेशन बुलाया गया था, तो पता था लोगों को। अमृतकाल पर एक चर्चा चाहते हैं, जो फ्रूटफुल चर्चा। क्या चाहते हैं? बट क्या है? बट अमृतकाल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, उसमें स्पेसिफिक क्या है? क्या मणिपुर है? क्या महिलाओं का विषय है? क्या भारत? मणिपुर पर तो जैसे ही चर्चा करेंगे आप लोग भाग जाएंगे। मैं उदाहरण पूछ रहा हूँ, उदाहरण। हम 2047 तक भारत को कहां ले जाना चाहते हैं?
जीडीपी पर है, वेब 3.0, कुछ तो स्पेसिफिक्स हो। बस हमने एक टॉपिक कह दिया, अमृतकाल पे हम चर्चा करना चाहते हैं। यही मैं कह रहा हूं, जब माननीय अटल बिहारी ट्रांसपेरेंसी वाजपेयी नहीं ने है। स्पेशल सेशन आप की लोग बात की, सारे मुल्क को पता था किस अथॉरिटेरियन टॉपिक पर बात होगी। अथॉरिटेरियन तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। शहजाद, जवाब दीजिए अपने भाई को। अथॉरिटेरियन एंड नॉन मैं ट्रांसपेरेंट। एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो मान्यवर, मैंने समय को बांटा नहीं है। जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शुभ मुहूर्त माना जाता है, उसको यदि नहीं स्वीकारना चाहते तो वो आपकी मर्जी है। वैसे आपने बहुत सारी हिंदू चीजों को गाली देने का ठेका भी आज परमेश्वर जी से लेकर उदयनिधि स्टालिन ने किया है। तो सनातन की समाप्ति के लिए वैसे ही आप लोग लगे हुए हैं, परंतु कम से कम सनातन मान्यताओं को मत समाप्त कीजिए। दूसरी बात यह है, देखिए उन्होंने क्या कहा कि देखिए ये तो संविधान को इंपोर्टेड कहते थे। मान्यवर, कल कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें 5 से अधिक गलतियां थी मान्यवर, उसको डिलीट करना पड़ा। जब हमने बताया इंपोर्टेड किसकी मानसिकता है, इंपोर्टेड किसका नेतृत्व है, बताने के लिए मुझे मत मजबूर कीजिए तहसीन। आप तो एक अच्छे भले प्रवक्ता है, स्वतः के प्रवक्ता है, परंतु प्रवक्ता है तो इसलिए मुझे आपको मजबूर मत कीजिए कि एक्सपोज करना पड़े। वो ट्वीट देखकर शायद आपने भी अपना माथा पकड़ लिया होगा। अच्छा, बात करते हैं ये लोग आम्बेडकर जी और संविधान की। आम्बेडकर जी के ओरिजिनल संविधान में क्या सेकुलर और सोशलिस्ट था क्या, और किस कालखंड में उसको घुसाया गया था? अच्छा, अंबेडकर जी के ओरिजिनल संविधान में तो टेम्परेरी लिखा है 370 के लिए, और अंबेडकर जी की तो परिकल्पना थी 370 को लात मारकर हटा दिया जाए। जब हटाया गया, दलितों को पहली बार अधिकार मिला जम्मू कश्मीर में, तो कौन उसका विरोध कर रहा है? तो अंबेडकर विरोधी कौन है? और अंबेडकर जी को जीते जी 2 चुनाव हराने का भी महापाप किसने किया था? और आज 5 तीर कौन उसको सजा कर उसको आगे ले जाने का काम कर रहा है? ये सब लोग जानते हैं, परंतु वो विषय नहीं है। अब आपने कहा कि सेशन किस बारे में है। तहसीन पूनावाला और शहजाद पूनावाला और रूबिका लियाकत, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम लोग तीनों ही सांसद नहीं हैं, इसीलिए हम सांसदों के इस विशेष अधिकार में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते हैं। परंतु मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं, आप लोग प्राइस राइज पर चर्चा मांगते थे 18-19 में, फिर रफाल के मुद्दे को लेकर आ गए और उसको पीछे कर दिया। ये लोग चर्चा चाहते थे कि कोविड पर स्पेशल सेशन हो। जब कोविड पे चल रहा था तो स्पेशल सेशन रखने का कोई मतलब नहीं था। कोविड पर चर्चा जब हमने बोला करो, तब आ गए पेगासस की रिपोर्ट लेकर, फिर बजट के टाइम पर आ गए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर, और उसके बाद आज चर्चा जब करने के लिए हम तैयार थे, मणिपुर पर चर्चा प्रारंभ हुई, तो बिना प्रधानमंत्री की बातों को सुने कौन भागने का काम किया, और दिल्ली सर्विसेज बिल पर बैठकर पूरी चर्चा सुनी। तो मुझे लगता है कि कम से कम इस प्रकार से गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए। तहसीन पूनावाला, केवल इतना बताइए कि भारत से कांग्रेस को क्या विरोध है? भारत माता की जय के नारे कांग्रेस के अधिकृत लोग क्यों नहीं लगाते? एक तो ओवैसी साहब है, उनको तो चलिए मानते हैं, उनका तो एक अलग ही एंगल है, पर कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? तहसीन पुराना, मुझे पता है आप भारत माता की जय बोलेंगे, यू आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, और यही वजह है कि शायद आपको आधिकारिक जो पद है वो कांग्रेस में नहीं मिला है। आप जो कहते हैं वो आप जो कहते हैं वो एकदम दिल से कहते हैं और किसी की खौफ में आकर नहीं कहते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि आप तो कह देंगे भारत माता की जय, लेकिन आराधना जी कहाँ है, कौन है, किस पार्टी का चेहरा है? वो कहती हैं कि नारे लगाने हैं तो पार्टी के नारे लगाओ। भारत माता की जयकारे से किसी को कैसे दिक्कत हो सकती है तहसीन पूनावाला? किसी को भारत माता के नारे से दिक्कत नहीं है। भारत माता के जय हर कांग्रेस का कार्यकर्ता कहता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो फांसी पर चढ़े, देश की आजादी के लिए लड़ते लड़ते भारत माता और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए। ये तो भाजपा के राजनीतिक पूर्वजों ने लड़ाई नहीं लड़ी थी। जंगे आजादी की लड़ाई में ये लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे। इनके पूर्वज कौन लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई? कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो ये कहां से आ गए? ये कहां से देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? कम से कम ना दे। सवाल ये है कि आज इस पावन संविधान के अंदर सबसे पहले 3 शब्द है वी द पीपल, हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों पर जो दिक्कतें आ रही है उस पर ये चर्चा नहीं करना चाहते। आपने कोविड की बात की, ऑक्सीजन पर जीएसटी लगाया। वो जीएसटी भारत के और इंडिया के लोगों ने भरा है, मैंने भरा है, अपने चेक के पेमेंट से भरा है, चेक दिया है जीएसटी के लिए। ये ऑक्सीजन नहीं दिए लोगों को, इन लोगों ने ऑक्सीजन पर जीएसटी लगाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर पैसा ली। वो भारत का पैसा था, इंडिया का पैसा था। मैं वो पूछना चाहता हूँ। सवाल है भारत के लोगों को जो आज दिक्कतें हो रही है। बड़े से बड़े मुल्क घुटनों पर आ गए थे, कोविड ऐसा बिल्कुल आ गए थे, बिल्कुल आ गए थे, लेकिन किसी मुल्क ने ऑक्सीजन पे बहुत शानदार तरीके से न सिर्फ कोविड से लड़ाई लड़ी। तहसीन, आप भी जानते हैं, आप एक्टिवली उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, आप लोगों की जान बचा रहे थे। मुझे ये मत बताइए कि हिंदुस्तान फेल हो गया कोविड से निपटने में। नहीं रूबिका जी, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मेरा देश कभी फेल नहीं हो सकता है जब तक आप, मैं और शहजाद जैसे लोग हैं। लेकिन किसी भी मुल्क ने ऑक्सीजन पे टैक्स नहीं दिया। सिर्फ ये वर्तमान सरकार ने, मौजूदा हुकूमत ने ऑक्सीजन पे टैक्स दिया। मेरा इस पर आपत्ति है। आपने ऑक्सीजन पे टैक्स दिया,
इस पर आपत्ति है। ओके अच्छा, ये सवाल मैं ओके, इसका जवाब ले लूं और उसके बाद देखिए एक बार फिर से मणिशंकर अय्यर मैं एक लास्ट चीज सेशन पे पूछ लूं? तहसीन पूनावाला एक सेशन पे अब इसका जवाब हो रहा है सेशन पे उसके बाद। एक सेशन पे पूछता हूं। ओके, ओके। सोनिया जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बाकी सारे लोग कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कांग्रेस के एमपीज पूछे, आपने स्पेशल सेशन बुलाया, आपका स्वागत है, हम आना चाहते हैं, लेकिन उस अमृतकाल में एजेंडा क्या है वो तो हमें बता दीजिए। Alright, अगर आप शहजाद एमपीज पूनावाला, को नहीं जवाब बताना दीजिए। चाहते, आप अब कर क्या रहे? मैं तीसरे बिंदु से शुरू करता हूं। हाँ। यदि ये कह दिया जाए कि नहीं सीधा 18 तारीख को स्पेशल सेशन में आना है, उससे पहले बीएसी नहीं होगी, कोई मीटिंग नहीं होगी, तय नहीं होगा, स्पीकर ने ये कह दिया है अगर अधिकृत रूप से, तब तो इनका ये पूरा विरोध जायज है। परंतु जब बीएसी होगी, 18 तारीख को कई दिन बाकी है, समय अनुसार उसमें बीएसी होकर उसमें चर्चा भी होगी, तो इसमें अभी से क्यों विरोध करने का मकसद बनता है? इसका मतलब कि ये ग्राउंड स्टेज सेट कर रहे हैं कि कैसे स्पेशल सेशन में भी डिसरप्शन किया जाए, जो अमूमन वो हर सेशन में करते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं तो स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ, तहसीन पुनावाला ने एक बड़ी बात की, उसका तो जवाब देना पड़ेगा। ये बार बार कहते हैं कि आरएसएस और हमारे संघ परिवार की कोई भूमिका नहीं रही। आपको तहसीन पुनावाला ये मालूम होना चाहिए कि जो हेडगेवार जी थे, जब वो सेडिशन में उनको गिरफ्तार किया और जब वो छूटकर जेल से बाहर आए, तो मोतीलाल नेहरू जी उनके स्वागत में खड़े थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर और जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर चिमुर अष्टी सत्याग्रह से लेकर बाकी सारे सत्याग्रहों में आरएसएस ने आगे आकर सहयोग भी दिया और योगदान भी दिया। यहाँ तक कि जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पर जब तिरंगे के शान और शौकत के लिए जगतपति कुमार और देवीपत चौधरी, ये दो लोग थे जो आरएसएस से जुड़े हुए थे, जिन्होंने पटना सेक्रेटेरिएट में तिरंगे को लहराया, तो उनको गोलियां खानी पड़ी। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपने मेरे पूर्वजों का तो पूछ लिया, अगर मैं सोनिया जी के पूर्वजों का पूछूं कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि देखिए हो सकता है कांग्रेस के बाद आप भी पर मेरा बहिष्कार कर देंगे, परंतु उसमें नहीं जाते। आज मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, अगर आरएसएस इतनी देशद्रोही है तो प्रणब मुखर्जी कौन से नेता थे? क्यों गए वो आरएसएस के हेडक्वार्टर में? और क्यों कांग्रेस पार्टी के अनेकों नेताओं ने आरएसएस की वखान की है? गांधी जी ने भी की है, अंबेडकर जी ने भी की है, जेपी ने भी की है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों में नहीं जाना चाहिए। इंदिरा गांधी ने भी की है। ये साइड ट्रैक करने का विषय है। आज विषय केवल इतना है, एक लास्ट लाइन, आज विषय केवल इतना है। तहसीन पुनावाला चलिए मान लेते हैं ये भारत माता की जय कह रहे हैं, पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक नहीं दो उदाहरण है राजस्थान से। आराधना मिश्रा तो एक है, बीडी कल्ला को आप जानती है ना मैडम, बीडी कल्ला ने कहा भारत माता की जय के नारे नहीं लगाना है, सोनिया माता की जय के नारे लगाओ। मतलब कि परिवार देश के ऊपर है, ये बार बार कांग्रेस प्रमाण देती है। तो बताइए कि इन नेताओं पर अभी तक कार्रवाई कांग्रेस ने क्यों नहीं की? साइकोफैंस का क्या किया जाए तहसीन पुनावाला? ये केवल साइकोफैंस नहीं है, ये भारत विरोधी मानसिकता है। हाँ, बताइए क्या किया जाए? मैं उस पर आता हूं। पहले तो मैं बिल्कुल, शहजाद ने बिल्कुल सही कहा कि हेगड़ेवार जी का स्वागत मोतीलाल नेहरू जी का, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये बात में कोई देश, हाँ हेगड़ेवार जी, मैंने हेगड़ेवार जी का, उनका कोई देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उस वक्त वो कांग्रेस के मेंबरान थे, वो कांग्रेस के अंदर थे, और जेल में जाने के बाद उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोली। पहले तो आप अपने पूर्वजों का इतिहास खुद पढ़ ले, फिर आकर यहाँ पर ज्ञान बांटे। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भारत माता के नारे नहीं लगने चाहिए, वो गलत है, मैं उस पर अग्री करता हूँ। कांग्रेस भी कहती है वो गलत है, लेकिन इनमें गट्स नहीं है देश के उपराष्ट्रपति, एक्स उपराष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को कहने को कि आप गलत है, जब उन्होंने कहा है मोदी इज गॉड्स गिफ्ट टू इंडिया। मैं प्रधानमंत्री जी की बहुत आदर करता हूँ, मेरे भी प्रधानमंत्री, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने कहा है, क्यों कहा है? आप मोदी जी की तुलना भगवान से करते हैं, भगवान से? ये तो गलत है, ये तो मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। तो देखिए, ये जो है इस तरह की बातें, पार्टी को आगे रखना, पार्टी के लीडरान को आगे रखना, ये सारे पार्टी में होता है। खुद देश के उपराष्ट्रपति ने किया है जब वो वाइस प्रेसिडेंट ने कैबिनेट मिनिस्टर है। पर ठीक है, इस तरह की बातें को छोड़ देना चाहिए, और पार्टी ने इस पर एक्शन दिया है। कांग्रेस ने कहा ये गलत है, अब कांग्रेस ने कहा आप कह दो कि वेंकैया नायडू जी गलत है आपने हिम्मत कहने? आप नहीं कहोगे वेंकैया नायडू जी गलत? पूछ लेते ना, है आप में हिम्मत? पहले तो ये बयान को मिसकोट कर रहे हैं, परंतु मैं उपराष्ट्रपति रहे हुए व्यक्ति का बयान का जवाब दूं, परंतु ये मुझे ये नहीं बताते हैं कि क्या उन्होंने ये कहा कि भारत माता की जय मत बोलो, मोदी जी बहुत महान है, ये बोलो। आज बात ये हो रही है कि आप अपने नेताओं की वखान कीजिए ना, वैसे ही आप लोग शू होल्डर और शेयर होल्डर बन के घूमते हैं कांग्रेस पार्टी के, आप बनिए, परंतु क्या भारत माता के बदले सोनिया माता की जय कहना, कॉन्टेक्स्ट बड़ा साफ है। और ये केवल नहीं है, आप भारत की संस्कृति से भी कितना विरोध करते। सनातन धर्म को समाप्त करना है, ये केवल उदयनिधि ने नहीं कहा, आज तो परमेश्वरा जी ने कहा। ये हिंदू धर्म आया कहां से? अब तहसीन पुनावाला, मैं आपसे नहीं, जनेऊधारी आपके जो पार्टी में है वो लोगों से पूछना चाहता हूं कि उनको नहीं पता हिंदू धर्म कहां से आया, और किसी और धर्म के बारे में, किसी और संस्कृति के बारे में कहने की ये हिम्मत है? आप कहकर बता दीजिए ना कि फलाने धर्म को समाप्त करना है, फलाना धर्म आया कहां से? आप एक बार तो बोलिए। ये फैशन नहीं बन गया है? आप लोगों को लगता है बड़े एलीट है जब इस तरीके की बातें सनातन धर्म को लेकर की जाती है? ये आप लोगों के अंदर नफरत नहीं है सनातन धर्म को लेकर?
मैं देखिए रूबिका जी, मैं दोबारा से उत्तर दूंगा। शहजाद कहेंगे मैं ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं, जो बिल्कुल सही कहेंगे, लेकिन मैं इन बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं करता हूं जो भी इस तरह की बातें करते हैं, स्टालिन साहब हो, चिदम्बरम साहब के बेटे हो, खरगे साहब के बेटे हो, या परमेश्वर साहब हो, गलत हो, किसी भी धर्म के बारे में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। नो इफ एंड बट, मैं मानता हूं ये गलत है, और मेरे में गट्स भी है। अगर मैं कांग्रेस का ऑफिशियल प्रवक्ता होता तब भी मैं कहता है गलत है, मैंने बिल्कुल कहा है कि गलत है। लेकिन मैं आप शहजाद का एक टेस्ट लेता हूं, क्योंकि शहजाद तो भाजपा के प्रवक्ता है और हिंदू धर्म की रक्षा करना, देश की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। रजनीकांत जी ने कहा है कि मोदी जी और अमित शाह जी कृष्ण और अर्जुन की तरह है। आप इस पे ऑब्जेक्शन लेते हो या नहीं लेते हो? मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेश अग्रवाल जी ने पार्लियामेंट के अंदर, रूबिका जी आप कवर कर रही थी, कि इन शब्दों का प्रयोग क्या भगवान विष्णु भगवान राम के लिए, और शब्दों को अगर मैं इस शो पे इसका इस्तेमाल करूं, मेरे पे 153 है, 295 लग जाएगा। उन्होंने उनको भाजपा में लिया। महेश शर्मा जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि मां सीता का कोई प्रूफ नहीं है, उसको दोबारा से उन्होंने एमपी बनाया। कृपा शंकर सिंह जी ने यह कहा कि 26/11 के हमले में आरएसएस शामिल था, उनको उन्होंने ले लिया। यहां तक कि आरके सिंह जी ने कहा कि देयर इज सैफरन टेरर, वो आज भी उस बयान पे कायम है, उनके कैबिनेट मिनिस्टर है। तो हिंदू विरोधी कौन है? हिंदू विरोधी तो असल में भाजपा के लोग हैं। मैं तो कहता हूं गलत है, इनमें हिम्मत नहीं होगी कहने को नरेश अग्रवाल गलत है, महेश शर्मा गलत है। देख लीजिए, कीजिए टेस्ट, रजनीकांत गलत है क्या? भगवान कृष्ण की तुलना मोदी जी से हो सकती है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। महेश शर्मा सबके नाम गिना दिए। तहसीन पूनावाला मुझसे ये उम्मीद रख रहे हैं कि रजनीकांत जो कि एक फिल्म के सुपरस्टार है, अगर वो अपना कोई भी व्यक्तिगत बयान दे रहे उस पर मैं जवाब दूं, परंतु मैं उनसे बार बार पूछ रहा हूं कि जो कांग्रेस के अधिकृत बयान पर राहुल गांधी क्यों कुछ नहीं बोलते, तो उसके लिए कोई जवाब नहीं, और केवल कांग्रेस का बयान होता तो छोड़ भी देते। आईयूएमएल इंडिया अलायंस का है, उन्होंने कहा कि हिंदुओं को नरसंहार करना है कासरगोड में। समाजवादी पार्टी ऑफिशियल इंडिया अलायंस की कहती है हिंदू धर्म धोखा है। आरजेडी ने जिस प्रकार के वक्तव्य रामचरितमानस को लेकर दिए हैं, ममता दीदी तिलक भी नहीं लगाती, जय श्री राम से भी उनको परहेज करना है। जिस प्रकार से कांग्रेस का तो लंबा चरित्र रहा है, आज का ही नहीं बल्कि उनका पूरा हिंदू टेरर से लेकर हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम की तरह होता है, प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर का विरोध करना, ये सारे अधिकृत कांग्रेस के बयान हैं। परंतु उस पर क्या राहुल गांधी, जो अपने आप को जनेऊधारी हिंदू, जो प्रियंका वाड्रा नर्मदा जी के आरती करने के लिए लग जाती है चुनाव के समय पर, क्या उनके मन में नहीं पीड़ा होती कि इस प्रकार के वक्तव्य आते हैं? जहां तक बयान है बाकी लोगों का, नहीं, पहले तहसीन पूनावाला, बहुत सीरियस मामला है। मतलब आप जिन इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं, वो तो रुद्राक्ष की माला बकायदा पहन के दुनिया देखती थी कि रुद्राक्ष की माला पहनी है। वो थी जिनकी पार्टी में गाय और गाय का बछड़ा चुनाव चिन्ह था, मत भूलिए। अब इस वक्त पार्टी में ऐसे कौन लोग आ गए हैं, ये पार्टी को क्या हो गया है कि सनातन को से एलर्जी होगी इनको? सनातन पर जो देखो वो इस तरीके के बयान देता है कि हम सबसे बड़े विरोधी हैं इस रेस में। मैं ये नहीं, मुझे नहीं लगता वो कहना चाहते कि वो विरोधी है सनातन धर्म के, लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। यू शुडंट टॉक लाइक दैट, और किसी भी धर्म के बारे में आपको नहीं बोलना चाहिए। मान लो मैंने खुद ये ट्वीट किया, मान लो, क्योंकि मैं एक लिबरल व्यक्ति हूँ, मुझे लगता है कि बुर्का नहीं होना चाहिए। क्या मैं कह सकता हूँ, कोई और व्यक्ति कह सकता है कि बुर्का जो भी पहनता है वो मस्कीटोस की तरह? आप नहीं कह सकते, गलत चीज है, ये हेट स्पीच है। मैं तो खुद मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूं मुझ में गट्स है कहने को ये गलत है, और कांग्रेस ने भी कहा, केसी वेणुगोपाल ने कहा ये गलत है। इससे अलावा क्या? लेकिन शहजाद में ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन क्या महेश शर्मा? नहीं, हर चीज पर ट्वीट करने वाले राहुल गांधी कहाँ है? मोहब्बत की दुकान पर मोहब्बत बेचने वाले राहुल गांधी कहाँ है? तहसीन पूनावाला, अरे लेकिन जब सनातन के लिए नफरत यहाँ परोसी जा रही है, तो मोहब्बत की दुकान क्यों, उसका शटर क्यों डाउन है? ये मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं खोली जा रही है इनके लिए? बिल्कुल डाउन है। उदयनिधि के लिए क्यों नहीं खोली जा रही है? बिल्कुल डाउन ने, वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के ऑर्डर्स पे ही कहा कि ये गलत है। राहुल गांधी जी ने उनको कहा, डांट लगाई कि ये गलत है। क्या आउटलेट खोल रखा है? क्या जो मेन आउटलेट है वो जब बंद रहेगा तो बाकी सारे आउटलेट काम करना शुरू हो जाएंगे? राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला है? देश में नहीं है, पर केसी उनको सूट करता है। तहसीन, टेल मी द ट्रूथ, उनको सूट करता है कि सनातन पर वो चुप रहे और बाकी माइनॉरिटी पर अगर किसी तरह का कोई हमला होता है तो फौरन बोल दे, क्योंकि इट हेल्प्स हिम, सूट करता है। अगर ऐसा होता तो फिर केसी वेणुगोपाल जी क्यों बोलते ये गलत स्टेटमेंट है? उन्होंने खुद कहा है, केसी वेणुगोपाल जी ने, कि हम इस चीज से अग्री नहीं करते। खुद केसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज राहुल गांधी तो एक मेयर एमपी है, सिर्फ एमपी है, लेकिन केसी वेणुगोपाल जी ने सिर्फ एमपी है। ये आप अपने दिल से कह पा रहे हैं कि सिर्फ एमपी है? शहजाद पूनावाला सिर्फ एमपी है भाई। पहले तो केसी वेणुगोपाल ने कह दिया है। पूरा बताता हूँ। तहसीन पूनावाला किस प्रकार से
कांग्रेस को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। आप केसी वेणुगोपाल जी का मेरे पास एग्जैक्ट कोटेड बयान है, वो कहते हैं कि इस पर अपनी बात रखना ये उनके अभिव्यक्ति की आजादी है, ये उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, चाहे तो एक सेकंड बीच में मत बोलिए। हम लोगों ने पहले ही तय किया था अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। तहसीन पुनावाला ये डिसाइडेड था, कम से कम आप जो है इस पे आप बोलिए, मैं माफी चाहता हूं। तो मैं आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़कर बता रहा हूं कांग्रेस पार्टी का, रिएक्टिंग टू सनातन धर्मा पे उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट पे। उसने कहा है कि ये उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा है, वो अपनी पार्टियों का अपना, और उन्होंने केवल इतना कहा कि हम सर्वधर्म संभाव में यकीन रखते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं। और उसके तुरंत बाद खड़गे जी के पुत्र ने जाकर कहा कि मैं इसी तुलना से जायज उसको समझता हूं जिसकी तुलना सनातन धर्म की मलेरिया से और डेंगू से और कोविड से की गई है। तो इसीलिए मुझे आज बताने की कोशिश मत कीजिए कि वेणुगोपाल जी ने इसका खंडन किया। और राहुल गांधी तो हर चीज पर बोलते हैं ना, ये क्या है, मोहब्बत की दुकान है, नफरत के भाईजान। अच्छा, आज परमेश्वर जी ने बोला, इस पर क्या बोल दिया केसी वेणुगोपाल जी ने। और कांग्रेस का तो लंबा इतिहास रहा है हिंदू विरोधी सनातन विरोधी स्टेटमेंट्स का, उस पर कौन सा स्टैंड ले लिया है राहुल गांधी ने या केसी वेणुगोपाल जी ने। मैं तो केवल आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, पूरे गठबंधन में एक नहीं कई बार ऐसे वक्तव्य सामने आए हैं, एक उदाहरण दिखा दीजिए जहां पर कहा गया है ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि एक धर्म का पहला अधिकार होना चाहिए संसाधनों पर, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि इस्लामोफोबिया है। ठीक है, आप कहना भी चाहिए, आपने अपने समय पर जो दंगे हुए उसको आप भूल गए, परंतु आज बताइए कि किस प्रकार से आपने इस बयान का खंडन करना। तो ये हेट स्पीच मानते हैं ना, तहसीन पुनावाला तो हेट स्पीच पर एफआईआर लगाने वाले व्यक्ति है। सनातन का इरेडिकेशन, अबॉलिशन, ये हेट स्पीच है, तो तमिलनाडु की सरकार ने अभी तक कोई उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस की हेट स्पीच है कि नहीं है ये? बिल्कुल है, मैंने तो ट्वीट किया है, इट इज हेट स्पीच। ये सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा में मेरे केस में आता है हेट स्पीच के डेफिनेशन में। मैं बिल्कुल मानता हूँ ये हेट स्पीच है और नहीं होना चाहिए। और अगर केस नहीं हुए तो देश के जो सबसे मजबूत गृह मंत्री है वो दूसरे राज्यों में केस नहीं कर सकते, नहीं करेंगे केस, क्योंकि इस पे पोलराइजेशन में भाजपा को फायदा हो रहा। मैं तो मानता हूँ इसमें पॉलिटिकली डीएमके को लगता होगा उनका फायदा होगा, हालांकि फायदा नहीं होगा, लेकिन भाजपा भी इसमें, भाजपा को भी लगता है उसका फायदा होगा। वरना आप सोचिए, आप देश के गृह मंत्री, आप देश के प्रधानमंत्री, आपको लगता है आप दुनिया के सबसे ताकतवर और पॉपुलर नेता है जो है, तो आप कीजिए केस, मध्य प्रदेश में कीजिए, जिन राज्यों में आपकी सरकार है कीजिए केस, क्यों नहीं कर रहे आप नहीं? केस? फिर उसके बाद क्योंकि सबसे पहले इसमें आप ही होंगे politics करना ना चाहते हैं। जो आएंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर देखिए किस तरीके से हमला किया है। ये फ्रीडम होता ही नहीं है रूबिका जी, ये थोड़ी ना फ्रीडम है। आपकी, मैं आपके शो में आया, क्या ये केसी freedom है मेरा वेणुगोपाल तो बोलने का। यही तो आपको कह गाली रहे देने हैं, freedom नहीं है। केसी वेणुगोपाल यही तो कह रहे हैं, जिनका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो उदयनिधि को लेकर क्या कह रहे हैं कि ये उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, लेकिन हम सारे के सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। इज दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच? सुनिए, कमलनाथ जी और सुरजेवाला जी ने क्या कहा, ये गलत है, हम इसको नहीं मानते। आप केसी वेणुगोपाल को मैं भूल जाऊं? नहीं, मैं कह रहा हूँ केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि हम इसे अग्री नहीं करते, वो उनकी बात है, वो पार्टी का, हम डीएमके का कांग्रेस की जिम्मेदारी ले। लेकिन मैं इसके आगे एक चीज कहना चाहता हूँ, स्टैलिन तो कांग्रेस में नहीं है, स्टैलिन साहब की बेटी तो कांग्रेस में नहीं है, जो महेश शर्मा, नरेश अग्रवाल बीजेपी में, उस पर क्यों कुछ नहीं करते? जो आरके सिंह आज भी कहते हैं संघ टेरर है, उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? उनको तो प्रमोशन दिए जा रहे। अरे इन्होंने कहा मां सीता का कोई प्रूफ नहीं है, ये कहां से हिंदुओं के प्रतिनिधि हो गए? इन्होंने कहा मां सीता का प्रूफ नहीं, कांग्रेस ने गलत कहा भगवान राम का कोई प्रूफ नहीं, कांग्रेस को फटकार मिली, उन्होंने कहा मां सीता का प्रूफ नहीं। आपकी पार्टी के लोग कहे तो आप चुप हो जाएंगे। और पहले तो देखिए, जिस प्रकार से केसी वेणुगोपाल को इन्होंने मिसकोट किया, तो ये उसी प्रकार से महेश शर्मा के पूरे वक्तव्य को भी मिसकोट कर रहे हैं। परंतु मैं तहसीन को 30 सेकंड देता हूं कि वो खोज कर दिखा दे कि कहां पे उन्होंने इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल की थी जवाब में। तब तक मैं अपना पूरा जवाब देता हूं। हाँ, आप खोजते रहिए और उसको ट्विस्ट मत करना, फैक्चुअली उसको सामने रखना। दूसरी बात, अभी उन्होंने कमलनाथ, अभी केसी वेणुगोपाल से कमलनाथ पे शिफ्ट हुए माने, और कमलनाथ ने कहा हिंदू राष्ट्र है बाबा बागेश्वर धाम को, जब उन्होंने बुलाया था। और दिग्विजय सिंह का तुरंत बयान आया कि ऐसे बोलने वाले लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। तो कौन सी लाइन है बताइए जरा, और छोड़ दीजिए इस विषय को। आप तो वो व्यक्ति है ना जो पीआईएल के चैंपियन हैं। प्रशांत भूषण के बाद अगर किसी ने पीआईएल में नंबर रिकॉर्ड बनाया एमएल शर्मा के बाद तो तहसीन पुनावाला है। आपके पेट का पानी, हाँ आपके पेट का पानी आप दिखाइए और पूरा पढ़ना विदाउट मिसकोटिंग। आप पूरा पेट का पानी नहीं हिला कि आप जाकर स्टालिन के बेटे पर जाकर एक एफआईआर, और वहां पर सरकार किसकी है? कांग्रेस और डीएमके की सरकार है मान्यवर। आप वहां पर एफआईआर नहीं करेंगे, और उसके बदले एफआईआर होनी चाहिए मध्य प्रदेश में। जो तमिलनाडु में वक्तव्य दिया गया, जो तमिलनाडु का व्यक्ति है, जो तमिलनाडु का मंत्री है, उसको आप सरकार से भी नहीं निकालेंगे। तो ये तो सीधा सीधा संरक्षण हुआ। और इसीलिए मैं तहसीन पुनावाला कहता हूं कि कितने झूठ को आप यहां पर परोसने की कोशिश करेंगे, कभी तो सच बोल दीजिए। मुझे चैलेंज दिया जाता है ना,
आपने भी तो ये किया था ना। क्या संरक्षण दिया, किसको आप- संरक्षण दिया? ये आपने- झूठ मिसकोट करते हैं, केसी वेणुगोपाल को मिसकोट किया, अब ये एक और मिसकोटेशन ला रहे। हेडलाइन पढ़ेंगे परंतु वो पूरा डिटेल ये तो जवाब ये पढ़े वाली जो बात उन्होंने हो गई। कहा है। महेश शर्मा जी ने भाई ये कभी तो- ऐसा नहीं कहा ये- कि मां वो सीता का महेश कोई शर्मा जी एविडेंस वाला- नहीं है, वो गलत है, महेश शर्मा जी गलत वाला है वो। आर्टिकल वो निकाल रहे हैं, लेकिन हर निकालते कोई रहे, अपने वो अपने झूठ बोल पार्टी रहे के हैं। नेता को बचाने की कोशिश करता है। न जाने कितने कंट्रोवर्शियल बयान आपकी पार्टी की तरफ एक से भी उदाहरण आए दे हैं। दीजिए मुझे। अरे आप जानते एक नहीं हैं। उदाहरण दे दीजिए, मैं आपको बताता हूं उनको कौन सा नहीं, कंट्रोवर्शियल आप बयान लगता है, मैं जानते आपको नहीं। बताता हूं। कपिल मिश्रा बोलते हैं कि या तो यहां से सड़कों को खाली कराओ या तो हम लोग को भी सड़कों पे उतरना होगा। ये बोलते हैं कि दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड वो था। और ताहिर हुसैन जिसकी छत पर बम मिलते हैं उसको बोलते हैं ये मुस्लिम है इसलिए प्रताड़ित किया जाता है, जिसको आज तक यूएपीए में बेल नहीं मिली है कोर्ट के द्वारा। ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। ये दंगाइयों को बचाने के लिए, सांप्रदायिक तत्वों को बचाने के लिए तुष्टिकरण की अरे ऐसे राजनीति में में लीन होकर शहजाद पुनावाला, नफरत के आपने भाईजान और वोट बैंक कपिल- के सामान को परोसते हैं। कपिल मिश्रा तो आपने एक नाम लिया है, अनुराग ठाकुर पर लगातार अच्छा, आरोप अनुराग लगते ठाकुर पे रहते बता हैं। दीजिए क्या बोला उन्होंने, मैं आपको बता अजय देता हूं। मिश्र ट्रेनी पर अनुराग लगातार ठाकुर, ऐसे चलिए। ही आरोप लगते आपने रहे हैं क्योंकि- और आप लोगों ने उनको, आपने कुछ भी नहीं बोला है ना, अच्छा। उस पर बात ही नहीं की आपने। अनुराग ठाकुर पे ये मैं हर सीधा- पार्टी के साथ होता है, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि तहसीन अपनी पार्टी के लोगों को बचा रहे हैं और आप अपनी पार्टी की। अब आपने It has क्योंकि always been happening. पहला नाम आपने अनुराग ठाकुर का लिया। अनुराग ठाकुर जी ने जनसभा में पूछा देश के गद्दारों को जनता कह सकती थी हार डालो, वो कह सकती थी धक्का मारो, उन्होंने कहा डैश डैश मारो, हाँ, हाँ, डैश very डैश को। innocent. ये सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। हाँ। अनुराग ठाकुर ने तो सिर्फ पूछा कि क्या होना चाहिए। अब कांग्रेस बताए कि वो देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहती है, माला पिलाना चाहती है, इसलिए याकूब की पैरवी, इसलिए अफजल गुरु की पैरवी। तहसीन ओहो, पुनावाला, देश के गद्दारों को माला डालो, इन सारों को। शहजाद ये पुनावाला- कांग्रेस की शहजाद मानसिकता है। पुनावाला ओह, समझा मैं। इसीलिए शानदार मैं उत्तर प्रवक्ताओं देना में से चाहता एक हूं। गिने जाते हैं ना भाई। मैं अपनी उत्तर बुराई देता को हूं। कैसे गहना बना देना है, ये काम नहीं, अभी मैं उन्होंने तो कह रहा हूं कि देश के गद्दारों को आर्मी देश के मारेगी, गद्दारों को क्या करेंगे पुलिस आप मारेगी, बताइए। कोई शंका ना तहसीन रहे, ये पुनावाला मोदी जी क्या की सरकार करेंगे? है। देश के गद्दारों से क्या करना चाहिए, ऐसे शहजाद जी ने पूछा। देश के गद्दारों को चुनाव में हराना चाहिए, सत्ता से निकालना चाहिए। कि देश के गद्दार वो होते जिनके यूनियन होम मिनिस्टर के बेटे किसानों को कुचलते हैं और जब वीडियो सामने आता है तब भी होम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते। देश के गद्दार वो होते जिनके एमपीज हमारे मेडल विनर्स का सेक्सुअल मोलेस्टेशन करते और अब भी वो सम्मानित एमपी है और रेसलिंग फेडरेशन सस्पेंड हो जाता है इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन द्वारा। ये देश के गद्दार है। देश के गद्दार वो है जिन्होंने मणिपुर में AK-47 और 56 चुराते समय एक उन्होंने आधार कार्ड दिया। देश का गद्दार वो मुख्यमंत्री है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिन्होंने मणिपुर में इस तरह के ट्वीट्स के पीएमओ को दखल देकर ट्वीट डिलीट करवाने पड़े। वो देश के गद्दार है, उनको चुनाव में हराना संवैधानिक कर्तव्य है। अब देश के गद्दारों पे आपको उत्तर मिल गया, अब मैं आपको दूसरा उत्तर देता हूं। बिल्कुल सही, अनुराग ठाकुर ने सिर्फ चिंगारी लगाई, यही तो काम करते। इसलिए मैं कहता हूं भारत जलाओ पार्टी, आप सिर्फ चिंगारी लगाते हो। देश के गद्दारों को डैश डैश मारो सालों को, ये नारा लग गया था और अनुराग ठाकुर ने सिर्फ वो नारे का पहला सेंटेंस लगाया ताकि बाकी क्राउड उत्साहित हो। कल कीजिए, ये जो घमंड है आपका, जिस तरह से आप हंस रहे, जिस घमंड में आप बोल रहे, यही घमंड रावण का था। अच्छा। यही घमंड दुर्योधन का था। दुर्योधन की भी सेना बड़ी थी, उसने तहसीन सोचा पुनावाला। पांडव नहीं हराएंगे, उसने भी टेक्निकल आंसर्स ढूंढे। क्योंकि आपने लेकिन घमंड जब का जिक्र कर दिया कुरुक्षेत्र है। के रण पे तहसीन पुनावाला। दुर्योधन पड़ा हुआ था। हाँ। व्यासा लिखते हैं क्या मोरालिटी, क्या लीगैलिटी सिर्फ जरूरी है, मोरालिटी नहीं। तहसीन मोरालिटी पुनावाला, चूंकि आपने घमंड का जिक्र किया है, अभी अभी नया बयान आया मणिशंकर अय्यर का कि G20 को एक परिवार कहते हैं, लेकिन जो G20 को वन फैमिली कह रहे हैं उनका कोई खानदान है। मणिशंकर अय्यर को मोदी से प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, मुझे लगता है इनके पेरोल पे जब देखो कुछ होता है बात करता है वो, मुझे तो यही लगता है। अब एक आदमी या तो बीजेपी के पेरोल पे होगा, या तो ऑनेस्टली मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली कह रहा हूं, या तो उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी। जब आप जानते हो आपके बयान हेडलाइंस बनाते क्यों आप मुंह खोल रहे हो, तो या तो तहसीन मैं पुनावाला- पुनावाला इतनी आसानी से हाथ नहीं साफ कर सकते, क्योंकि जब मुकुटमणि परिवार के, तहसीन बीच में मत बोलिए, जो परिवार के मुकुटमणि के किताब मैवरिक्स मेमोर्स ऑफ अ मैवरिक की विमोचन के प्रोग्राम में प्रथम पंक्ति में माननीय सोनिया गांधी बैठी हुई थी, तो ये कैसे पेरोल पे हैं? इनके नेता हमारे पेरोल पर चुनाव हरवाते हैं इन्हें, और इनके वक्तव्य देने वाले नेता हमारे पेरोल पर, और सोनिया गांधी का एक सुपुत्र और एक मुकुटमणि, मतलब वो दोनों हमारे पेरोल पर है। इस प्रकार की, एक सेकंड मेरे बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, मैंने आपके एक शब्द बीच में नहीं बोला। अच्छा, मुझे लगा आपका सवाल मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपको अधिकार नहीं है। तहसीन पुनावाला, देखिए आप वही कर रहे हैं जो हमेशा आप जब हारते हैं तब करते हैं, बौखलाहट में बीच में बोलना। मैंने रूबिका जी आपको पहले ही फॉरवर्ड किया था, अब मुझे बात रखने दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा कि अनुराग ठाकुर ने
पहला हिस्सा बोल दिया नारा का, दूसरा हिस्सा जनता ने बोला। अरे मान्यवर, एक ने तो नारा पूरा लगाया कि जब बड़ा पेड़ हिलता है धरती हिलती है। अब उस नारे को क्या बोलते हैं जिसमें कि नरसंहार हुआ और 84 में 3,500 सिख भाई बहनों को मार दिया गया, बलात्कार उनकी बीवियों, पत्नियों, बेटियों का हुआ उनकी आंखों के सामने। उस पूरे नारे को लगाने वाले और उस जलाने वाली मानसिकता को आगे बढ़ाने वाले सज्जन कुमार में और जगदीश टाइटलर को क्या बोलेंगे आप? कोई शब्द नहीं। और देखा आपने कैसे इनका गोल पोस्ट चेंज होता है, केसी वेणुगोपाल से निकले और आगे अनुराग ठाकुर पर, अनुराग ठाकुर से कहीं यहाँ कहीं वहां पर एक स्पेसिफिक जवाब। लेकिन तहसीन पूनावाला ने बहुत क्लियरली ये तो कहा कि लगता ऐसा है जैसे वो आपके पेरोल पर है, यानी मणिशंकर अय्यर के किसी भी बयान को एंडोर्स तो नहीं किया है ना सोनिया जी। अपने वहां भाई पर को किताब इतना के तो इतना तो क्रेडिट मैं आपको एक फैक्चुअल पॉइंट बता दूं। उसी किताब के विमोचन में जहां पर ये सारी बातें उन्होंने संग्रह करके कही है, उन्होंने कहा कि सोनिया जी ने मुझे आइडिया दिया ये किताब लिखने का। तो अब ये कह दे केवल कि सोनिया जी भी हमारे पेरोल पे, मैं ऐसी शब्दावली नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं केवल एक कॉन्टेक्स्ट के रूप में कह रहा हूं कि अगर ये भी कहना चाहते हैं कि गांधी परिवार हमारे पेरोल पे, तो मैं क्या बताऊं। और घमंड, अहंकार की बात की उन्होंने। मान्यवर तहसीन, आपको घमंड का परिचय दूं। जब एक व्यक्ति अपने आप को देश से तुलना करता है, इंडिया इज इंदिरा, देवकांत बरुआ जो कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष थे, आज तक कांग्रेस ने उस बयान का ऑफिशियल खंडन नहीं किया। और आज घमंड वो है कि यूपीए इज इंडिया, मतलब पहले इंदिरा इज इंडिया, यूपीए इज इंडिया। ये घमंड का परिचय होता है। और घमंड का क्या होता है ये प्रभु श्री राम ने बताया है, जब रामायण में प्रभु श्री राम ने रावण के अहंकार का अंत किया था और कौरवों का भी अहंकार जिस प्रकार से चकनाचूर 5 पांडवों ने किया था। तो मुझे लगता है आज श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर कम से कम, जो कुछ देर में शुरू होगी, उसके बाद आपको दुर्योधन की तरह और कौरवों की तरह अहंकार छोड़ देना चाहिए। ओके, इस भाई वर्सेस भाई में मैं आखिरी उस सेगमेंट में पहुंच गई हूं। मैं दोनों को 30-30 सेकंड दे रही हूं। मुझे एक बार ये समझाने की कोशिश कर लीजिए कि इस वक्त जो यहाँ पर एक जिसे कहते हैं गांठ बंदी हुई है, लोकतंत्र में विपक्ष भी है, समझ में आता है, सरकार भी है, समझ में आता है, लेकिन आप लोगों के मन में मतभेद नहीं है, मनभेद है। ये कभी खत्म हो पाएंगे? पहले तहसीन, 30 सेकंड्स टू यू। नहीं, मेरे मन में कोई मनभेद नहीं है किसी के लिए। मैं तो सोचता हूँ कि बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बोलते रहे, लेकिन देश के लिए बोले, ना कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए। मेरे लिए सबसे जरूरी है मेरा देश, मेरा संविधान, मेरा तिरंगा। उनके लिए सबसे जरूरी है भाजपा। तो ये मतभेद चलता रहेगा, कोई मनभेद नहीं है। वो भाजपा के रास्ते चले, मैं देश के रास्ते चलूंगा। मैं देश का प्रवक्ता हूँ। नहीं, आप देश के कहा है, आप तो मतलब ना हो सके कांग्रेस के प्रवक्ता है ना तहसीन साहब। मुझे कांग्रेस कल बना दे प्रवक्ता, मुझे बनना ही नहीं है। मुझे देश का प्रवक्ता ही रहना है। मैं क्यों किसी अपने आप को किसी पार्टी के साथ किसी पार्टी से क्यों कांग्रेस के लिए वोट वो करता देश के प्रवक्ता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम इनकी यही है कि इन्होंने परिवार को देश मान कर रखा है। इसीलिए हम तो परिवार जन कहते हैं, ये जनता को राक्षस मानते हैं। और मैं आखिरी बात बता दूं, देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री ने शुरू किया, उसमें कांग्रेस के कई सारे वरिष्ठ नेताओं, जिसमें सरदार पटेल की भव्य मूर्ति बनाई, तो उसके पास कांग्रेस नहीं गई। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा, नेताजी की मूर्ति लगाई, उसके पास नहीं गई कांग्रेस पार्टी ने। औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम किया गया, तो उसका भी विरोध कांग्रेस ने किया। और यहां तक कि 125वीं वर्षगांठ नेहरू जी की जब सेलिब्रेट की गई राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षता में, तो कांग्रेस का एक भी सदस्य उसमें शामिल नहीं हुआ। और जो कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म में किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी या देश की सरकार के एक भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया। हर घर तिरंगा प्रोग्राम वाइस प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया। इन्होंने ऐसी मानसिकता दिखाई कि उसका भी बहिष्कार। और 15 अगस्त के प्रोग्राम में मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं गए। बताइए, सामाजिक जो सार्वजनिक शहजाद पुनावाला, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस डिबेट पे आए। दोनों भाई यहां पर एक साथ, लेकिन मतभेद साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, और वो भी वैचारिक मतभेद है। हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप देखते रहिए भारत 24।